हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई मांगा जिसका नाम है रिटर्न ऑफ द माउंट वासेक। तो बिना किसी बकवास के चलिए शुरू कर। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जंगल का सीन, जहां हमें एक सर कटा बंदा दिखाया जाता है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो सोचते हुए कहता है कि ये सब कुछ वैसा ही है जैसे मेरे सपने में था, बिल्कुल क्रिम्सन रेड। अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इस जगह पर मृत्यु के इस सिवा कुछ नहीं बचा, किस कारण से इतना रक्तपात आवश्यक है। तो भाई हमें आगे दिखाया जाता है कि चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। तभी हमें कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है, जिनमें पहला होता है सायुंग जैन मून, जो कि सेनपाई है किसी मास्टर का। दूसरा है साजे, जो कि कोहाई है किसी मास्टर का। और तीसरा है साजिल, जो कि सायुंग और साजे का डिसाइपल है। तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि कहता है सभी मारे गए, और हमें बताता है कि 20 अलग अलग सेक्ट में 10 बड़े सेक्ट शामिल थे, जिनमें एक बड़ी मिलिट्री, जिनमें इलाइट्स के इलाइट्स भरे पड़े थे, जिन्होंने उस चुनमा के साथ लड़ाई की। और रिजल्ट में क्या मिला? कंप्लीट एनाहिलेशन। इसमें किसकी गलती थी? हाँ, उस आदमी की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सामने देखता है। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है कि लाशों के ढेर के ऊपर शान से बैठा होता है, और हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये लीडर है हेवनली डीमन, और हमें इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम है चुनमा द हेवनली डीमन। चुनमा हंसते हुए कहता है माउंट वासेक। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ, मैं ही वो बदनसीब डिसाइपल हूँ माउंट वासेक का। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। चुनमा कहता है कि यदि तुम यहाँ से बच निकलने में सक्षम होते तो तुम बाहर जाकर इस बारे में गर्व कर पाते कि तुमने मुझे मार डाला, लेकिन लगता है यह उतना ही दूर है जितना तुम और मैं। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चुप करो। चुनमा कहता है कि तुम्हें पूरा अधिकार है खुद पे गर्व करने का, क्योंकि तुम उन लोगों में से एक हो जिसकी तलवार मेरे शरीर को टच कर पाई। और कहता है कि मेरा नाम चुनमा है और मैं तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप को एक्नॉलेज। माउंट हुआ की स्वॉर्डमैनशिप सबसे ज़्यादा महान है इस दुनिया में। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा चुप करो। हमारा मेन कैरेक्टर चुनमा की ओर अपनी तलवार लेके आगे बढ़ता है। फिर चुनमा सोचते हुए कहता है कि यह हमारी डेस्टिनी है, याद रखना माउंट वासेक के डिसाइपल, यह अंत नहीं है। चुनमा कहता है डीमन वापस आएंगे और इस दुनिया पे दोबारा से राज करेंगे, कोई भी उन्हें रोकने के लायक नहीं है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उसका गला काट देता है, और उसी के साथ सन्नाटा छा जाता है। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि यह जंग खत्म हुई। माउंट वासेक के प्रत्येक सदस्य ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई। केवल कुछ पावरलेस बच्चे ही इस खून खराबे से बच पाए। लेकिन क्या इस खून खराबे का कुछ मतलब भी था? क्या फायदा हमारी इतनी ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग का कि मैं एक भी इंसान की जान नहीं बचा पाया? यह सब बेमतलब था, इतनी बड़ी जंग। हमारा मेन कैरेक्टर भी नीचे जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है और अपने माउंट वासेक के बारे में सोचते हुए कहता है कि 13 डिसाइपल्स माउंट वासेक के, 3 में से एक महान तलवारबाज प्लम ब्लूसम स्वॉर्ड सेंट चुंग म्यूंग। तो इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है, जिसका नाम है चुंग म्यूंग। हमें बताया जाता है कि चुनमा को मारने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने हेवनली डीमन सेक्ट में अपनी अंतिम सांस। इसी के साथ हमें हमारे मेन कैरेक्टर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जन्म लेता है में वो ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जिसका मास्टर उस पर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम पागल हो चुंग म्यूंग। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि उसने अपने दोस्त को कैसे कूटा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है एक बंदे की ओर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है क्या तुम्हें अपने पास्ट पर पछतावा हो रहा है? इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जी हाँ सायुंग जैंग मूंग, मुझे अपने पास्ट पे पछतावा हो रहा है। मुझे और ताकतवर बनना है, मुझे एक और मौका चाहिए इस एंडिंग को बदलने का। इस पे सायुंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पछताने की कोई ज़रूरत नहीं, माउंट वासेक दोबारा से शुरू होने जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ। तभी सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही सुंदर जगह की ओर, जहां हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि किसी दूसरे के शरीर में रीइंकार्नेट होता है, जिसे देख उसके सामने खड़ा बंदा कहता है कि चुनमा तुम मरे नहीं। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि क्या चुनमा। फिर सीन शिफ्ट होता है सामने वाले बंदे की ओर। वो हमारे मेन कैरेक्टर को गाली देते हुए कहता है कि तुम्हें इस वक्त नरक में होना चाहिए था और तुम मुझसे बातें कर रहे हो। वो बंदा कहता है कि यहाँ सभी भीख मांगने जा चुके हैं और तुम यहाँ सो रहे हो। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ देखो यंग मैन, मुझे नहीं पता यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन क्या तुम अपने हाथ में पकड़े उस डंडे को नीचे कर सकते हो? इस पे वो सामने वाला बंदा कहता है कि इस पे सामने वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि हा 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 हा, ये
बात यहाँ कोई सेंस नहीं बनाती। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए मन में कहता है कि मैं ग्रेट स्वॉर्ड सेंट, जिससे कभी बैगर यूनियन के लीडर्स भी इज्जत से बात किया करते थे, और इस कमीने को देखो। तभी हमें बैगर यूनियन के बारे में बताया जाता है कि ये 10 ग्रेट सेक्ट्स में से एक। तभी सामने वाला बंदा हंसते हुए कहता है, आज तुम मेरे हाथों मरने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि लगता है इसे कुछ टीचिंग सिखानी चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका अटैक रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है कि ये मेरे हाथों को क्या हुआ, मेरे हाथ इतने छोटे कैसे हो गए। वो कहता है, अबे तेरी मेरे हाथ ही नहीं है तो मेरा पूरा शरीर ही छोटा है। तभी वो सामने वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को कुत्ते की तरह मारते हुए कहता है कि शायद अब तुम मेरी बात अच्छे से समझ जाओ। वो हमारे मेन कैरेक्टर को डंडे से बहुत बुरी तरह मारता है। तभी वो सामने वाला बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को मारते हुए कहता है कि ये ले, वो ले, ऐसे ले, वैसे ले। तभी हमें किसी दूसरे बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी के टेंट में जाता है। फिर वो बंदा कहता है कि भाग जाए यहाँ से। फिर वो दूसरा बंदा कहता है कि चलो मैं कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि सोचते हुए कहता है कि आज तक मुझे कभी माउंट हुआ सेक्ट में किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और इस बंदे ने मुझे आते ही यहाँ कूट दिया। लगता है मुझे उससे संभल कर रहना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी परछाई पानी में देखते हुए कहता है कि आखिर ये बंदा कौन है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या कहीं ये रीइंकार्नेशन तो नहीं जो कि बुद्धिज्म में लिखा हुआ है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से वो बंदा निकलता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते हुए कहता है कि वांग चू हमेशा से ऐसा ही है, लेकिन उसने आज अपनी हद पार कर दी। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर एक उंगली दिखाते हुए कहता है कि एक चीज़। फिर कहता है नहीं मुझे तुमसे दो उंगली दिखाते हुए उससे कहता है मुझे तुमसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले बच्चे से पूछता है कि पहली चीज़, क्या मैं भिखारी हूँ। सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, तुमने कपड़े ही ऐसे पहने हुए हैं। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर पे हाथ रखते हुए दूर बैठ जाता है और कहता है कि क्या मैं भिखारी कैसे बन गया। अच्छा चलो। फिर वो उस बंदे से दूसरा क्वेश्चन पूछता है, अच्छा मुझे दूसरी चीज़ बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरा क्वेश्चन पूछते हुए कहता है कि चुनमा, क्या तुम चुनमा के बारे में जानते हो। इस पर दूसरा वाला बंदा कहता है कि मुझे लगा तुम्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया, लगता है कि तुम्हारे सर पे चोट लग गई। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकते। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बताता है कि दूँ एक। इस पे सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ चुनमा के बारे में। वो हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर था जो कि आज से 100 साल पहले मारा गया। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहता है कि क्या 100 साल, तुम्हारा कहने का मतलब है कि 100 साल पहले चुनमा मारा गया। इस पे सामने वाला बंदा कहता है आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तो इस पे सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ, झूठ बोल के मेरा क्या फ़ायदा। तो इस पे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ वो बात तो है, और उसे छोड़ देता है। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि क्या मैं अपने मौत के 100 साल बाद दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लगता है कि मैं इस पूरी धरती पर अकेला हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले बंदे से पूछता है कि चलो मुझे बताओ कि माउंट हुआ सेक्ट कैसा है। तो इस पे बंदा सोचते हुए कहता है कि क्या माउंट हुआ सेक्ट, अब ये क्या है। इस पे वो बंदा सोचता है माउंट हुआ सेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ माउंट हुआ सेक्ट। फिर बंदा कहता है कि माउंट हुआ सेक्ट। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हाँ भाई माउंट हुआ सेक्ट। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सामने वाले से पूछता है क्या तुम एक बैगर हो। तो सामने वाला बंदा कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी तरह हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मेरा मतलब है तुम बैगर यूनियन का पार्ट हो, लेकिन फिर भी तुम माउंट हुआ सेक्ट के बारे में नहीं जानते, जो कि 10 बड़े सेक्ट में से एक है, जैसा कि बैगर यूनियन सेक्ट, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ। इस पे वो सामने वाला बंदा कहता है कि तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो। तभी हमें 10 ग्रेट सेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, जिनमें से पहला शाओलिन टेम्पल होता है, दूसरा वुडन आशन सेक्ट, तीसरा कोंगटोंग सेक्ट, चौथा है किंचंग सेक्ट, पाँचवा द लोटस ऑर्डर, छठा है साउथर्न आइलैंड सेक्ट, सातवां है कुनलुंग सेक्ट, आठवां है द बैगर्स यूनियन सेक्ट, ये वही है जहाँ पर हम मेन कैरेक्टर है, और नौवां है द साउथर्न एज सेक्ट। हाँ भाई, अब इस दुनिया में खाली 9 सेक्ट बचे हैं, तो अपना माउंट हुआ सेक्ट को हटा दिया गया। इस पे हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि क्या अब हमारा माउंट हुआ सेक्ट 10 बड़े सेक्ट का हिस्सा नहीं रहा, ये कैसे संभव है। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।